देखिए, एक बार फिर हम आपके चैनल से जुड़ चुके हैं और आपके चैनल का नाम है सत अवगत मैथ पॉइंट बाय राघव सर। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो साइड में बेल आइकन का निशान आ रहा है, उसके लिए प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसी क्रम में आज जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करती है, यानी कि जो आपकी त्रिकोणमिति है केवल समकोण त्रिभुज में ही काम करेगी। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज की सबसे सरल पहचान होती है एल बनना होगा आपका, एल आकार। ये देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी समकोण त्रिभुज में ही काम करती है, अदरवाइज कोई भी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल दे रखा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज समकोण होना चाहिए जैसा कि मैंने आपके लिए दर्शा दिया है। और इस त्रिभुज में समकोण को छोड़कर दो न्यून कोण होते हैं। दो न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटे कोण होते हैं, जो ए और सी मैंने दिखाए हैं। तो इसमें आपको एक कोण दे रखा होगा और इस कोण के लिए आप थीटा से नोट, सिंबल है केवल। और ये सिंबल आपका थीटा है, जरूरी नहीं है आप थीटा ही लें, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, ठीक है, सी ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दरअसल आपको समझना ये पड़ेगा समकोण समकोण त्रिभुज में जो आपको कोण दे रखा है उस कोण के जो सामने की भुजा है वो लंब होती है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण मानी जाती है, और जो नीचे आपका बचा हुई भुजा है, बची हुई साइड है, वो आपकी जो तीसरी बची हुई साइड है उसे आधार कहा जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा लंब, कर्ण और आधार। लंब को अपने लोग एल से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से कर देंगे समझने के लिए, और आधार को ए से। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ध्यान से समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शॉर्ट में लिखें तो के स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको समझना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज तब होगा जब लंब, कर्ण और आधार में किन्हीं दो की वैल्यू आपको दे रखी होगी और तीसरे की वैल्यू फाइंड करने को कहेगा, तो इसका यूज करके आप निकाल लेंगे। त्रिकोणमिति में 6 चीज़ें हैं जिन्हें आपको लर्न रखना पड़ेगा। एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टेन थीटा, और एक है कॉट थीटा, और एक है सेक थीटा, और एक है कोसेक थीटा, एक है कोसेक थीटा। ये 6 वैल्यू हैं जो आपको लर्न रखनी पड़ेंगी। थीटा की जगह मैंने बता दिया ए भी यूज हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो देखिए साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। समझने के लिए इसे एल अपॉन के भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। समझने के लिए इसे ए अपॉन के भी बोल सकते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। समझने के लिए एल अपॉन ए। और कॉट थीटा आधार बटे लंब। यहाँ सब चेंज होगा, उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा यहाँ से। तो देखिए आधार बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा हो गया, कर्ण बटे आधार के बटे ए। और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, यानी कि के बटे एल। इसको लर्न करने का रूल होता है लाल बटे कक्का। ये ट्रिक होती है जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे ट्रिक फॉलो होती है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये पहले वाले आप एलिमेंट ऐसे ले लीजिए, दूसरे और तीसरे एलिमेंट लीजिए। अब यहाँ से देखिए आप, इसको बन गया साइन थीटा लंब बटे कर्ण। यहाँ से बन जाता है आपका कॉस थीटा आधार बटे कर्ण।
यहाँ से बन गया आपका टेन थीटा लंब बटे आधार। यानी लाल बटे कक्का जब आपने याद कर लिया तो वहाँ से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। तो देखिए कॉट थीटा आधार बटे लंब, उल्टा पढ़ेंगे आधार बटे लंब। सेक थीटा कण बटे आधार, कोसेक थीटा कण बटे लंब। तो इस तरह से आसानी से आप पढ़ेंगे और इस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हैं तो आसानी से ये फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं एक बात और आपको क्लियर करता हुआ चलता हूँ कि टेन कॉट कोसेक साइन कोसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे रेसिप्रोकल होते हैं समझिए। जैसे साइन थीटा है तो आवश्यकता कहीं पड़ती है तो उसको 1 कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। और कहीं कोसेक थीटा लिखा हुआ है और आवश्यकता पड़ती है, हमें नीड होती है, तो वहाँ पर हम कोसेक की जगह पर 1/sin कर सकते हैं। यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम। कॉस थीटा जो रेसिप्रोकल है वो है सेक का। सेक थीटा लिखा है वह 1/cos और कॉस थीटा लिखा है तो 1/sec लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेन और कॉट, कहीं पर टेन थीटा लिखा है तो वहाँ पर 1/cot थीटा लिखा जा सकता है और जहाँ कॉट थीटा लिखा है वहाँ पर 1/tan थीटा लिखा जा सकता है। इसी के साथ टेन का एक फार्मूला और होता है जो आपको लर्न रखना है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी के साथ हम क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यानी कि वी उसे मानना है जहाँ 90 डिग्री बनना है। तो मैंने एक देखिए ट्रायंगल बनाया है एबीसी और वी उसे माना है जिसे जहाँ पर 90 डिग्री बनना है या समकोण बनना है। समकोण का मतलब जो है 90 डिग्री से ही होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, इंग्लिश में राइट एंगल बोलेंगे। तो हमें करना क्या है कि जो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको यहाँ देखिए फिगर से पता लग रहा है कि आपको ये वाली साइड नहीं पता है। ये साइड सबसे पहले पता करनी है और आपको मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो कर्ण होती है। तो इसका मतलब कर्ण नहीं दे रखा है। लंब और आधार आप किसी को मान लीजिए, इसमें से लंब और आधार आप किसी को मान सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको लंब मान लिया और इसको आधार मान लिया। ठीक है, लंब और आधार मान लिया। अब आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, कर्ण पता करना है। तो देखिए वैल्यू शिफ्ट करते हैं। मैंने बताया था कि ये फार्मूला तब यूज होगा जब तीन वैल्यू में से कोई सी दो वैल्यू दे रखी हो और एक वैल्यू नहीं दे रखी हो। तो यहाँ कर्ण नहीं दे रखा है इसलिए इसको अप्लाई करते हैं। 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 24 576 सत्तू सत्तू 49। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 625 हो जाएगा। और 625 कितने का वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से कर्ण पता लग गया हमें। जब हमने कर्ण पता कर लिया, अब देखिए कितनी आसानी से हम मान निकालते हैं जो हमसे पूछ रहा था। पहले हमसे पूछ रहा है साइन ए का मान बताइए। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ए के रेस्पेक्ट में लंब क्या है। तो देखिए ए ये रहा, मैंने बताया था जो कोण की बात कर रहा हूँ उसके सामने की भुजाई लंब मानी जाती है। तो यहाँ लंब माना जाएगा 7। इस अब आधार से कोई मतलब नहीं रहेगा आपके लिए, जो आधार है और ये लंब है इससे कोई मतलब नहीं है। हम जिस रेस्पेक्ट में जिसके बात हो रही है उसी की बात करेंगे। तो साइन ए की बात हो रही है तो ए के सामने की भुजा आपकी लंब मानी जाएगी जो है 7। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण यही रहेगा चाहे किसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही हो। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण आपका देखो मैंने निकाला था 25 आया, तो लंब बटे कर्ण पहला आंसर आपका आ गया। आपसे कह रहा है कॉस ए का मान बताइए। कॉस ए, देखो ए की बात हो रही है तो ए के सामने की भुजा लंब, तो कर्ण तो यही रहेगा ही रहेगा, तो लाजमी ये आधार यही हो गया क्योंकि कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। फिर समझ लीजिए ए की बात हो रही थी, ए के सामने की भुजा लंब मानी जाएगी। आधार आपका हो गया 24, तो आधार बटे कर्ण हो गया क्वेश्चन। थर्ड वाले में पूछ रहा था, ये मान लीजिए साइन सी। तो देखो साइन का जब भी मान आए तो लंब बटे कर्ण ही होता है, बस फर्क क्या पड़ेगा, लंब लेंगे सी के रेस्पेक्ट में। तो सी देखो यहाँ बनना है, ये राशि, तो सी के सामने की साइड लंब मानी जाएगी
24 और कण कभी चेंज नहीं होता है। अगला आपसे पूछ रहा है कॉस सी का मान। तो कॉस सी होता है, कॉस की बात आ रही है तो आधार बटे कण ही होगा, लेकिन आधार वो लिया जाएगा जो आपका सी के रेस्पेक्ट में। सी के रेस्पेक्ट में लंब है आपका 24, तो आधार आपका 7 हो गया सीधा सीधा, क्योंकि लंब और कण ही चेंज हो सकते, लंब और आधार ही चेंज होते हैं, कण कभी चेंज नहीं होता। तो इस तरह ये आसानी से आप निकाल सकते हो। यदि हमारा प्रयास पसंद आया हो आप लोगों के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।